हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का टॉपिक हमारा यूनिट 10, इसका नाम है समुच्चय सिद्धांत। इट मीन्स सेट थियरी। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आप सभी को याद दिला दूं, इस लेक्चर्स के थर्ड सेमेस्टर मैथ सीरीज़ में और बाकी के इसके पहले के 9 चैप्टर्स 9 यूनिट्स का मैंने वीडियो ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हो। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ना क्या है हमको। सबसे पहले देखेंगे समुच्चय की संकल्पना, उसके बाद देखेंगे उसको लिखा कैसे जाता है। समुच्चय की संकल्पना हम क्या पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके लिखने के तरीके, तीसरे में कितने टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है, कितने टाइप्स के सीट समुच्चय होते हैं, जैसे सीमित, असीमित, एकल, रिक्त इत्यादि बहुत सारे होते हैं। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स इसको बोलते हैं। थर्ड पे डिफरेंस और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना। और सबसे एंड में हम पढ़ेंगे वैन आरेख के थ्रू हम कैसे समुच्चय सिद्धांत, समुच्चयों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समुच्चय, सेट, उसका डेफिनेशन क्या है। समुच्चय मतलब होता है सेट, एक ही टाइप्स के वस्तुओं का समूह। जैसे इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती हो, जिसके आधार पर स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि अमुक वस्तु उस संग्रह में सम्मिलित है अथवा नहीं है। ये वाला इसका प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। अगर एग्ज़ाम में आए तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है। तो ये तो था समुच्चय सेट का डेफिनेशन। अब किसी भी सेट थियरी है जो समुच्चय है, उसको लिखा कैसे जाता है। जैसे अगर उदाहरण के लिए बोल दिया जाए किसी भी संख्या का समुच्चय, जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसको कैसे लिखेंगे, एस, सपोज इसको मान लिए एस मीन सेट्स, इक्वल टू कैसे लिखेंगे, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या, 1 2 3 4 2 ये सब होती हैं। तो प्रथम 5 की बात कर रहा था, 1 2 3 4 5। तो इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले इसको मझौले ब्रैकेट जो होता है, मझौला कोष्ठक, उसमें लिखते हैं विथ कॉमा, जैसे 1 2 3 4 5। जो इसका प्रत्येक जो होता है टर्म, इसको अवयव है, एलिमेंट्स बोलते हैं। एक को क्या है, एस का एक एलिमेंट है, एक अवयव है। 2 3 4 5 वैसे ही सारे एस के अवयव हैं या एलिमेंट, या फिर मेंबर्स भी बोलते हैं इसको, सदस्य। सेकंड क्या है, जैसे अंग्रेजी के स्वरों का समूह या समुच्चय, तो कैसे लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, उसको कॉमा के साथ मझौले ब्रैकेट में लिख देंगे। जब भी लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में होते हैं, जिसके अवयव होंगे स्मॉल लेटर्स में होंगे, और जो इसका सेट होगा मेन, वो कैपिटल लेटर में होगा। उन वस्तुओं को जिनसे समुच्चय बनता है, उन्हें समुच्चय के अवयव या सदस्य कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो उसके मेंबर्स होते हैं, जिन समुच्चय से, जिनसे वो समुच्चय बनता है। जैसे क्या था, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसमें क्या था, ये किससे बना हुआ है, 1 2 3 4 5। इसको क्या बोलेंगे, इसको अवयव बोलेंगे। वही कह रहा है डेफिनेशन भी, उन वस्तुओं को समुच्चय, जिन वस्तुओं से समुच्चय बनता है उनको क्या बोलते हैं, समुच्चय के अवयव या सदस्य कहते हैं। समुच्चय का सदस्य है को ग्रीक भाषा के अक्षर एलिमेंट से, जो ई है ऑलमोस्ट ई जैसा ही होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय का सदस्य नहीं है, इसको नॉट एलिमेंट ई लिख के और बीच में ऐसे दे देते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यदि ए इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 2 3 4 5
और बी इक्वल टू क ख ग और सी इक्वल टू प्लस माइनस इंटू एंड डिवीज़न का साइन है। तो निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये क्या किसका सिंबल है? समुच्चय का सदस्य है या इज़ अ एलिमेंट ऑफ, इज़ अ मेंबर ऑफ। और ये क्या है? उस समुच्चय का अवयव नहीं है, इसको प्रदर्शित करता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। 4 इसमें क्या भरेंगे? ये वाला साइन या ये वाला? तो 4 देखेंगे हम ए का सदस्य है कि नहीं है। तो 4 ए का सदस्य है, तो इसके लिए सिंबल कौन सा है? ई वाला। तो ये वाला यहाँ पे सिंबल ये हो जाएगा। 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। तो 4 ए में है, ये वाला है, ये वाला पूरा इसमें 4 है बिल्कुल। एक्स नहीं, एक्स या इंटू का साइन है, ये इंटू सी में है, ये देखेंगे इंटू क्या सी में है, करेक्ट। ये सी है पूरा, इसमें इंटू भी है, ये भी एलिमेंट है मतलब सदस्य है। अब क ए में है, क सदस्य है कि नहीं है समुच्चय का? क है, समुच्चय ए का सदस्य है या नहीं है? तो इसमें देखेंगे समुच्चय ए का कि सदस्य इसमें क्या है? 1 2 3 4 5। क नहीं है, क बी का सदस्य है, अतः यह सदस्य नहीं हुआ। इसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं हम? ये वाला सदस्य है और इसको ऐसे कट कर देते हैं। क समुच्चय ए का सदस्य नहीं है या अवयव नहीं है, ये इंडिकेट कर रही है। अब ऋण समुच्चय सी का सदस्य है, देखिए ऋण किस में है? सी में है, करेक्ट, ये है। डी सी में, सी का सदस्य है, सी में क्या डी है? नहीं है, करेक्ट, गलत है, तो ये सदस्य नहीं है। वैसे ही चौ बी का सदस्य है, तो देखिए बी में च है, बी ये सेट बी है, समुच्चय बी में च नहीं है, इसमें भी च नहीं है, घौता की है, इसलिए ये भी सदस्य नहीं है। अब 2 ए का सदस्य है, देखिए ए में समुच्चय ए में 2 है कि नहीं? 1 2 3 2 है ना यहाँ पे, तो ये सदस्य है। तो इसका कौन सा सिंबल है? ये वाला सिंबल। तो इज़ द एलिमेंट ऑफ ई। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। एग्जाम में ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कैसे देखते हैं, और समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियाँ। कितने टाइप्स को इन समुच्चयों को प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे ब्रैकेट में हमने देखा, ये भी एक विधि है, इसको क्या बोलते हैं? सारणीयन विधि या सूची विधि। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियाँ। इसकी 2 विधियाँ हैं मुख्यतः, सारणीयन विधि या फिर नियम विधि। 2 टाइप्स होते हैं, पहला सूची बना के या सारणी बना के, या फिर दूसरा नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि। सारणी विधि कैसे होता है? जो कि मैंने आपने अभी देखा, ये वाला है A = 1 2 3 4 5, ये सारणी विधि में। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? इस विधि द्वारा समुच्चय के समस्त अवयवों को सूची बनाकर मझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाता है और अवयवों को पृथक दर्शाने हेतु उनके मध्य अल्प विराम कॉमा लगा के लिख दिया जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो देखिए किसी भी समुच्चय को लिखते टाइम कुछ नोट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे इस विधि में निरूपित करते समय किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं, सिंपल सा। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कमिटी शब्द के अक्षरों को समुच्चय लिखिए, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखिए, लखनऊ शब्दों के। तो देखिए सी कितनी बार आया? एक ही बार, ओ एक ही बार, एम 2 बार आया, लेकिन टर्म्स क्या है? इस विधि में निरूपित करते समय किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। तो सी इसका, जैसे इसको मान लीजिए S = C, उसके बाद O, उसके बाद M, कॉमा लगा के सब में लिखेंगे, लेकिन फिर से M आ गया तो एक ही बार M लिखेंगे। I नहीं लिखे अभी तक तो I लिख देंगे। T करेक्ट, नहीं लिखे हैं, नहीं आया तो T, फिर से T, तो एक ही T लिखेंगे। E इसके पहले नहीं लिखे हैं तो E, फिर से E है तो एक ही बार E बस। देखिए अपने आप में सारे वर्ड जो सारे कैरेक्टर्स हैं सब यूनिक हैं, तो ऐसे लिखा जाता है इस विधि में निरूपित करते समय। इस विधि मतलब सारणी, टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं इसको। इसमें कभी भी लिखते टाइम इसके एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता है। सेकंड चीज़ क्या है? यदि अवयव वही हो तो क्रम बदलने से समुच्चय नहीं बदलता है। जैसे A = क्या है? 1 2 3, B = 2 1 3,
तो अवयव तो सेम है ना, एलिमेंट तो सेम है, बस इनका क्रम चेंज हुआ है, सीक्वेंस चेंज हुआ है। यहाँ 1 के बाद 2 था, यहाँ 2 के बाद 1 है, या फिर इसमें 3 2 के बाद है, 1 के बाद है, पहले है। तो ये सारे सेम ही हैं, बस एलिमेंट का क्रम चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट एलिमेंट सेम ही है। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको सम समुच्चय भी बोला जाता है। ऐसे याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से निम्नलिखित कौन सी 2 संख्याएं सम समुच्चय हैं? 2 सम समुच्चय हैं, तो बस उनका सीक्वेंस चेंज होगा, एलिमेंट सेम ही होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको सम समुच्चय बोला जाता है। ये तो हो गया सम समुच्चय। नेक्स्ट क्या है? पहला था सारणीयन विधि, सेकेंड कौन सा मेथड है समुच्चय को लिखने के लिए? नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि, रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड भी बोलते हैं। इस विधि में निरूपित करने के लिए मझले कोष्ठक के अंदर एक चर एक्स वाई जेड कुछ भी कुछ भी ABC कुछ भी लिया जा सकता है। लिखने के बाद 2 बिंदु कोलन लगा दिया जाता है, इसको कोलन बोलते हैं। यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर A लिखेंगे तो इसके बाद भी A रहेगा। जैसे आगे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है x:x, तो यहाँ x है तो यहाँ पे x रहेगा। अगर यहाँ पे y लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी y लिखेंगे, यहाँ पे भी y रहेगा। कोई भी चर वैल्यू ले सकते हैं, डजेंट मैटर आप x लेते हैं या y लेते हैं। x कोलन का मतलब क्या होता है? x इस प्रकार का है कि, इसको पढ़ते हैं ऐसे, x इस प्रकार है कि तत्पश्चात अंदर की अवयवों के उभयनिष्ठ गुणों को, जो कॉमन उनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनकी व्याख्या कर दी जाती है। जैसे 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर लिखना हो सारणीयन विधि से कैसे लिखेंगे? 1 2 3 ... 99 तक कोमा के साथ। लेकिन इसको नियम विधि से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? A=A, सपोज ये कुछ भी एक A लिखो, S लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। इक्वल टू मीन वाला ये होता है, मझौले कोष्ठक में लिखते हैं और उसमें क्या लिखते हैं? 2 बिंदु x लगा के। तो x सपोज x मैंने यहाँ y भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी y रहेगा। तो x कॉमनली हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो x:, इसका मतलब क्या हुआ अपने आप में? x इस प्रकार है कि, ये x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। इसका एक कॉमन गुण, जो कॉमन प्रॉपर्टी है, एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, इसकी प्रॉपर्टी तो ही, तथा क्योंकि ये 100 तक ही है तो x इज़ लेस देन 100 ऐसे लिखेंगे। अगर यहाँ तक ये लिखा होता कि छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या बड़ी, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये इंडिकेट क्या कर रहा है? x की वैल्यू जो है वो 100 से नीचे ही है, 99 तक ही लिखना है। ये नहीं लिखा जाता तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं आप। अगर 100 लिखा है तो 100 से नीचे, यह लिमिटेशन यहाँ पे बताता है कि लिमिटेड है। जैसे सीमित समुच्चय भी होता है, असीमित समुच्चय होता है, यहाँ पे लिमिटेड है, सीमित समुच्चय है। वो आगे हम देखेंगे क्या होता है समुच्चय के प्रकारों में। तो आई होप नियम विधि आप समझ गए होंगे। x कोलन के थ्रू और उसका एक कॉमन गुण लिख दिया जाता है अंदर, ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। ये तो हो गया विधियाँ, कितने टाइप्स से लिखा जाता है समुच्चय को। अब नेक्स्ट क्या है? समुच्चय की सदस्य संख्या। अगर पूछे एग्ज़ाम में ये भी पूछता है व्हाट द कॉर्डिनल नंबर्स, कोई भी समुच्चय दिया है उसकी समुच्चय की सदस्य संख्या टोटल क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ए दिया है, ए इक्वल टू कोई है 1 2 3 4, इसकी सदस्य संख्या कितनी है? किसी भी सीमित समुच्चय के कुल अवयवों की संख्या को समुच्चय की सदस्य संख्या कहते हैं। तो टोटल सीमित होना चाहिए, क्योंकि असीमित ही तो ऑटोमेटिकली इसकी सदस्य संख्या अनलिमिटेड हो जाएगी, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनलिमिटेड है, तो सीमित ही तो होगी। तो सदस्य संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 सदस्य हैं। टोटल जितने एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर उसी को उनको सदस्य संख्या बोलते हैं। जैसे यदि समुच्चय S के कुल m सदस्य या अवयव हों तो संकेतन के रूप में समुच्चय की सदस्य संख्या को n क्या होता है? नंबर्स ऑफ समुच्चय S सपोज S इक्वल टू m, टोटल्स नंबर कितने अवयव हैं। जैसे यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4, 4 नंबर्स, अवयवों की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं टोटल अवयव, तो 4 इसकी सदस्य संख्या हो जाएगी।
ये हो गया। अब समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसे समुच्चय जिसकी सदस्य संख्या समान हो किंतु सदस्य अलग अलग हो, समतुल्य समुच्चय होते हैं। कैसे? जैसे ए दिया है, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू इन ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू इन ब्रैकेट AEIOU। देखिए इसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी है? इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, 5 सदस्य हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5 सदस्य, तो 5 5 दोनों में है, लेकिन सदस्य अलग हैं। सदस्य जो हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे AEIOU लिखा गया है, लेकिन नंबर्स तो टोटल सेम है ना, तो इनको क्या बोलेंगे? समतुल्य समुच्चय। यहाँ नंबर्स ऑफ ए टोटल, इसमें सदस्य संख्या और बी की सदस्य संख्या 5 है, अतः ए एवं बी समतुल्य समुच्चय होंगे और इनकी सदस्य जो हैं वो डिफरेंट हैं। इस समुच्चय समतुल्य समुच्चय होता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, समतुल्य समुच्चय की डेफिनेशन क्या है? तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये अब नेक्स्ट देखते हैं समुच्चय के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप्स के होते हैं? जैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, परिसीमित या इसको सीमित लिमिटेड बोलते हैं, सीमित समुच्चय, असीमित समुच्चय, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली हम देखेंगे। तो पहला देखते हैं सीमित समुच्चय क्या होता है। जैसे नाम से आपको पता चल गया हो, सीमित मतलब लिमिटेड, जहाँ पे अवयव हों, उसके मेंबर्स लिमिटेड हों, और लिमिटेशन का सिंबल यही होता है। अनलिमिटेड हो जहाँ पे, उसको असीमित बोलते हैं, अनलिमिटेड डॉट डॉट डॉट। जिन समुच्चयों के अवयवों की संख्या सीमित हो वे परिसीमित या सीमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे ए इक्वल टू क्या दिया है इन ब्रैकेट 1 2 3 4 5, ये लिमिटेड तो हैं। बी इक्वल टू AEIOU लिमिटेड तो हैं। जैसे अगर नियम फॉर्म में दिया हो तो ए इक्वल टू एस इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एक्स दस एक्स, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तथा ये लगाना ज़रूरी है लिमिटेड करने के लिए। तथा नहीं लगाते, अगर इतना ही लिख देते तो अनलिमिटेड हो जाती है, ये असीमित समुच्चय हो जाता। तथा x इज़ लेस देन 200, तो क्या है 200 तक, 200 से छोटी, ये लिमिटेड इसको कर रहा है। 2 से x की वैल्यू क्या है? 200 से छोटी ही होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये हो गया लिमिटेड सीमित समुच्चय। असीमित समुच्चय किसको बोलते हैं? जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या अनंत हो। जैसे ये देख के ही लग रहा है इसमें अवयवों की संख्या, इसके मेंबर्स हैं बहुत सारे हैं, डॉट 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 लगा हुआ है। वैसे b इक्वल टू एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसको लिमिटेड नहीं किया गया है, तो प्राकृतिक संख्या है तो कहाँ तक है ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कितना भी हो सकता है इत्यादि। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, AEIOU डॉट डॉट डॉट, जिसमें डॉट 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 लगा है, अनंत का साइन दिया गया हो, उसको बोलते हैं असीमित समुच्चय। नेक्स्ट है एकल समुच्चय। एकल नाम से ही लग रहा है, जिसमें एक ही सदस्य संख्या है, इसकी सदस्य संख्या एक हो, जिसमें टोटल अवयव एक ही हों। जैसे जिन समुच्चयों की अवयवों की संख्या केवल एक होती है वे समुच्चय एकल समुच्चय कहलाते हैं। जैसे ए इक्वल टू वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? एक ही तो हैं, दो तो है नहीं राष्ट्रपति, इसलिए एकल समुच्चय कहलाएगा। बी इक्वल टू सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या होती है 2, और ये बस एक ही है, 2 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है, इसलिए ये भी एकल समुच्चय है। किसी भी एक विद्यालय के प्राचार्य की संख्या, किसी भी विद्यालय में आपको पता होगा एक ही प्राचार्य होता है, एक से ज़्यादा तो होंगे नहीं, उप प्राचार्य हो सकते हैं, लेकिन प्राचार्य एक ही होता है, इसलिए ये भी एक एकल समुच्चय है। एस इक्वल टू इन ब्रैकेट 1, ये अपने आप में दिख रहा है कि एक ही है, तो एकल, ये भी एकल समुच्चय के अंतर्गत आएगा, एकल समुच्चय। नेक्स्ट है रिक्त या शून्य समुच्चय, नल सेट बोलते हैं, नाम से पता चल जाएगा, जिसमें सदस्यों की संख्या 0 हो, मतलब कोई सदस्य हो ही नहीं। जिन समुच्चयों के
एक ही भी अवयव नहीं होते, उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चयों को किससे डिनोट किया जाता है? मझौला कोष्ठक होता है, उसके बीच में कुछ नहीं लिखा जाता है डायरेक्टली, या फिर फाई ये सिंबल है नल सेट का, रिक्त समुच्चय का। फॉर एग्जाम्पल पहला क्या, 2 तथा 3 के मध्य धन पूर्णांकों की संख्या। 2 और 3 के बीच में तो कोई धन पूर्णांक होगा नहीं। पूर्णांक मतलब अपने आप में कंप्लीट 1 2 3, तो 2 और 3 के बीच में तो कुछ होता नहीं, मतलब 0 रिक्त समुच्चय हो जाएगा। 2 से छोटी समप्राकृतिक संख्या, अभी मैंने बताया 2 अपने आप में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, 2 से छोटी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं मतलब 0। ये हो गया कुछ नोट्स आपको कंफ्यूज करने वाले जो आपको हमेशा याद रखने हैं। फाई क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। अगर ऐसे ब्रैकेट में 0 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 0 मतलब 0 समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय, क्योंकि ये अपने आप में एक अवयव हो गया तो एकल समुच्चय हो जाएगा। एलिमेंट की संख्या 1 हो जाएगी तो ये एकल समुच्चय होगा। लेकिन अगर ब्रैकेट में फाई लिखा हो तो ये भी एकल समुच्चय हो जाएगा, बस फाई हो तब रिक्त समुच्चय हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, एक फाई है, एक अवयव हो गया ना ये, तो इसको एकल समुच्चय बोलते हैं। और अगर बस ब्रैकेट दिया हो, बीच में कोई भी नंबर्स नहीं दिया हो, तो इसको क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय, ये वाला। लेकिन इसमें कुछ भी डॉट भी लगा दिया जाए तो एकल समुच्चय हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो ये तो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।